हमने बच्चों को सिखाया, वो घर से भी माँ बाप को निकाल देगा और छोड़ के भी चला जाएगा, क्योंकि जब बच्चे को माँ बाप चाहिए थे तो माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं था। हमने बच्चों को सिखाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। जहाँ पर बात हुई है अदब की कि इंसान की पर्सनालिटी एक बेहतरीन पर्सनालिटी जब भी बन सकती है जब उसका अच्छा बिहेवियर हो, और अच्छा बिहेवियर यानी इस्लामिक पर्सपेक्टिव से उसके पास इस्लामी आदाब मौजूद हैं, वो इस्लामी आदाब को जानता है और उस पर अमल करता है। लेकिन साथ साथ ये भी इस्लाम ने ताकीद की है कि उसकी अच्छी आदतें बनाओ, बचपन से बच्चे को डिसिप्लिन करो, उसको अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाओ। और वो कैसे होगा, वो हैबिट्स कैसे बनेंगी। तो यहाँ पे चीज़ जो जानने की ज़रूरत है, एक सोसाइटी में एक टर्म यूज़ होती है जैसे हम कहते हैं हैबिट्स। अगर आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से हैबिट को देखेंगे तो उसमें कोई इरादा शामिल नहीं है, यानी उसमें क़ुर्बतन इल्लल्लाह का कॉन्सेप्ट शामिल नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैबिट के अंदर मौजूद है वो बग़ैर सोचे समझे करने का है, यानी जिसको कहते हैं कि इंस्टिंक्टली करना है। इस्लाम में हैबिट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम ने कॉन्सेप्ट हैबिट का ये दिया है कि सबसे पहले तुम अच्छी आदतें अपनाओ और उसको क़ुर्बतन इल्लल्लाह करो और इरादे के साथ करो। वहाँ पे इरादा नहीं है, यानी वेस्टर्न साइकोलॉजी में जब आप हैबिट की बात करते हैं तो वहाँ पे इरादे को ऐसा फोकस नहीं किया जितना इस्लाम ने फोकस किया है। और वहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है, यहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह है, यानी अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। तो जब बचपन से मेरी हैबिट ये बन जाएगी कि मैं जो भी काम करूँ क़ुर्बतन इल्लल्लाह करूँ और अल्लाह की खुशनुदी के लिए करूँ, तो वो आदत बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ होगी उसके मुकाबले में कि जहाँ पे आप बस स्पॉन्टेनियसली किसी काम को करते हैं। तो जब बचपन से आप इरादा बच्चे का बनाएंगे और उसकी हैबिट्स अच्छी बनाएंगे तो वो कैसा इंसान बनेगा? वो बिल्कुल ऐसे इंसान बनेगा कि जब अगर उसका किसी से ठोकर लग जाएगा तो वो कहेगा आई एम सॉरी, मुझे गलती हो गई। वो ज़रा सी बात पे लोगों का ख्याल रखेगा, क्योंकि ये उसकी अच्छी आदत होगी, उसकी अच्छी नेचर बन चुकी होगी बच्चे की। आज हम देख रहे हैं लोगों को कोई फ़िक्र ही नहीं है। एक बड़ा शख्स महफिल में आता है, बच्चे खड़े होकर उसको जगह ही नहीं देते, वो बेचारा अपनी ढूंढता है कि कोई मुझे जगह नहीं दे रहा, मैं अपनी जगह खुद बना लेता हूँ। यानी हमारे जो बुज़ुर्गों के एहतराम करने के आदाब हैं, हमें उसका कोई ख्याल ही नहीं है। हमारी वो अच्छी आदतें किधर जा रही हैं, हम कौन सी आदतें अपना रहे हैं, ये हमें आदतें अब कौन सिखा रहा है? माँ बाप तो सिखा नहीं रहे आदतें। स्कूल से वो क्या सीख कर आ रहा है वो आप जानते हैं। तो बच्चा जो सीख रहा है वो सोशल मीडिया से सीख रहा है और वो वही अप्लाई भी कर रहा है। अब वो कितनी सारी चीज़ें जो आप घरों में देखते हैं बच्चे कर रहे हैं, तो वो अदब जो वो सिखा रहा है सोशल मीडिया, वो तो हमारे अदब के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। तो जब देर हो जाएगी, जब बच्चे की वो आदतें पुख्ता हो जाएंगी तो उस वक्त देर हो चुकी होगी। इसलिए इस्लाम ने हमें गाइड किया है कि माँ बाप को इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चों के साथ। यहाँ पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आज के दौर में कि हम बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। हम बच्चों को चीज़ें तो प्रोवाइड कर देते हैं कि ये ले लो और जाओ अपने आप को बिज़ी कर लो, लेकिन बच्चे को ये चाहिए ही नहीं। बच्चे को क्या चाहिए? माँ बाप चाहिए, माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। यानी बच्चा चाहता है कि वो गेम जो मैं खेल रहा हूँ मेरे माँ बाप मेरे साथ खेलें, हम मिल कर खेलें। जिस तरह बीवी चाहती है ना कि मैं अपने शौहर के साथ शॉपिंग पे जाऊँ, और शौहर कहते हैं तुम मुझसे और पैसे ले लो लेकिन मुझे मत लेके जाओ, तुम खुद ही चली जाओ, या अपनी अम्मा को ले जाओ या अपनी बहनों को ले जाओ। वो चाहती नहीं मेरा शौहर मेरे साथ जाए, मैंने शादी इसके साथ की है इसके साथ रहने के लिए, ना कि अपनी अम्मा और अपनी नंदों के साथ रहने के लिए। इसी तरह जो बच्चा होता है वो ये चाहता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ खेलूँ, ना कि खुद से खेलूँ और दूसरों के साथ खेलूँ। अगर आज मैं माँ बाप को छोड़कर या माँ बाप मुझे छोड़ रहे हैं और मैं खुद खेलूँ तो बड़ा होकर मेरे माँ बाप के लिए कोई वैल्यू नहीं है। वो घर से भी माँ बाप को निकाल देगा और छोड़ के भी चला जाएगा, क्योंकि जब बच्चे को माँ बाप चाहिए थे तो माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं था। हमने बच्चों को सिखाया, और ये जब बच्चे बड़े होंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद करेंगे, क्यों कहेंगे ठीक है हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं था। ये एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन वाली बात है। तो यहाँ पे माँ बाप को स्पेशल टाइम बच्चे को देना है, उनके साथ इन्वॉल्व होना है, ताकि बच्चे को ये महसूस हो कि आई एम इम्पॉर्टेंट, मेरी कोई हैसियत है, मेरी कोई वैल्यू है, जब भी मुझे मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे किसी जगह पे, आप किसी महफिल में आए कोई आपको पूछे ही ना, तो आपको कैसा महसूस होगा? बल्कि लोग आपके इर्द गिर्द आके चले जाएं, दूसरे काम करने लगे, तो आपको कैसा महसूस होगा उस महफिल के अंदर? तो ये घर जो महफिल है, जो जन्नत का माहौल है, इसमें जब बच्चा अकेला है और माँ बाप घर में होते हुए बच्चे के साथ नहीं है, तो ये तो बच्चे की इंसल्ट है। तो यहाँ पे हमें बच्चों के साथ इंगेज होके और उससे बातें करनी है। कौन सी बातें? मिसाल के तौर पे तुम स्कूल गए थे, क्या हुआ बेटा आज स्कूल में?
किसके साथ तुम खेले, क्या पढ़े, तुम बाहर खेलने गए थे, कैसे खेला, क्या गेम हुआ, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले, बताए और आपकी बॉन्डिंग डेवलप हो। आज जो बॉन्डिंग नहीं है उसकी वजह यही है कि इंटरेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पे आप काम करें, वरना आपको फ्यूचर में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ना सिर्फ आपको बल्कि उस बच्चे को खुद भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।